नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रादेशिक विषमता के अर्थ के बारे में बताया कि प्रादेशिक विषमता क्या है और इसके जो सूचक हैं वो कौन कौन से हैं। आज हम प्रादेशिक विषमता के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, किस कॉजेज़ के कारण आपके रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट होती है। इसमें फर्स्ट जो है वो है भौगोलिक कारक, जिसको कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी कहा जाता है। भारत में जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ के मेन आपके जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो हैं आपके रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन। ये सब जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उसके फिज़िकल फैक्टर्स हैं। किसी भी क्षेत्र में इसमें जो आपके पहला ही था वो यही था भौगोलिक कारक, आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। किसी भी क्षेत्र में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सारी आपके भू आकृति से लेकर के जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है उस तक विस्तृत मैदानों का निर्माण, डेल्टाई भाग का निर्माण, स्थलीय भाग का निर्माण, ये सारी आपकी जो क्रियाएं हैं वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। इसमें जलवायु से संबंधित, क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं, सॉइल से रिलेटेड, वेजिटेशन से रिलेटेड है, वो सब आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आती हैं। किसी भी जगह, किसी भी धरातल पर या संपूर्ण विश्व में सभी जगह एक जैसा धरातल नहीं है। कहीं पर पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं पे मैदान विद्यमान है। ठीक उसी तरह से सब जगह का क्लाइमेट एक जैसा नहीं है। कहीं पे शीतकटिबंध है, कहीं पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कहीं पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। उसी प्रकार से सॉइल और वेजिटेशन भी है कि कहीं पर भी आपके जो वनस्पति है उसमें समानता नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में जो वनस्पति का आपके घनत्व है वो भी अलग अलग है और उसके टाइप में भी अंतर है। तो इन सभी कारणों से आपके जो प्रादेशिक विषमता है वो क्रिएट होती है। उसके बाद में आता है आपके आर्थिक संसाधन जो इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज हैं उनमें डिफरेंसेस कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एरिया और ट्रांसपोर्ट, ये सब आपके इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज में डिफरेंस होता है। डिफरेंस आपके किस प्रकार से, जो आपके प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से आपके विकसित हो सकता है या अच्छा ग्रोथ कर सकता है। उसका मेन रीज़न है धरातल। वहाँ पर समतल धरातल होता है, प्लेन एरिया होता है, वहाँ पर आपके वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके कारण उन क्षेत्र में आपके जो एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ अच्छी होगी वहाँ पर आपके एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ डेवलप्स होंगी। उस इंडस्ट्रीज डेवलप्स होने के साथ साथ वहाँ पर प्लेन एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट्स के जितने भी आपके फीचर्स हैं वो होंगे। इन सभी सुविधाओं से उस क्षेत्र के अंदर जो इकोनॉमिक उसका ग्रोथ है वो अच्छा होगा। ठीक इसके विपरीत या इसके रिवर्स में जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आपके खनिज संसाधन भी नहीं उपलब्ध हैं और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्रियल वहाँ पर आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं है, आपके मिनरल्स जो आपके रिसोर्स हैं वो नहीं है, तो उन पर बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाएगी, जिससे उस संपूर्ण क्षेत्र का जो आर्थिक विकास है, जो आपके इकोनॉमिक्स ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कि वहाँ पर आपके रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्रिएट होंगी। क्योंकि उस क्षेत्र में जो आपके इकोनॉमिक आपके ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है। तो इंडिया में अगर आप देखो तो जितना भी हिली रीजन्स हैं, हिमालय का हिली रीजन, इसके साथ साथ दक्कन प्लेटो में जो आपके
ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स हैं उनके हिली रीजन्स पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक वैसे ही आपके जो आपके थार डेजर्ट है वहाँ पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो ग्रेट आपके प्लेन्स हैं जिसमें कि आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब आपके ग्रेट प्लेन्स वाले एरिया हैं, वहाँ पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर आपके कृषि बेस इंडस्ट्री और मिनरल बेस इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। दक्कन प्लेटो के अंदर जो छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ पर आपके मिनरल्स बेस इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं क्योंकि वहाँ पर जो दक्कन प्लेटो है वो आपके मिनरल्स रिसोर्स में काफ़ी रिच है, इसीलिए वहाँ पर आपके मिनरल्स रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। तो इन सभी आपके इकोनॉमिक्स फैक्टर्स के कारण आपके जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है वो क्रिएट होती हैं। तीसरा है इसमें सोशल फैक्टर्स। जो आपके सोशल फैक्टर है, सामाजिक कारक है। भारत में सामाजिक तत्वों, भाषा, आपके सोशल फैक्टर्स में आपके लैंग्वेज आ जाती है, रिलीजन आ जाता है, कास्ट आ जाता है। तो हमारे पूरे भारत में आपके लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट, इन सब में आपके डिस्पैरिटीज़ है। कोई हिंदू रिलीजन से रिलेट करता है, कोई मोमडन रिलीजन से रिलेट करता है, कोई ईसाई रिलीजन अपनाता है, कोई आपके जैनी रिलीजन अपनाता है। तो इस प्रकार से आपके रिलीजन बेस्ड डिस्पैरिटीज़ भी है। ठीक इसी तरह से कास्ट डिस्पैरिटीज़ भी है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है। तो इस प्रकार से ये जितनी भी आपके डिस्पैरिटीज़ हैं वो भारत में विद्यमान हैं और ये डिस्पैरिटीज़ आपके अलग अलग कल्चर को जन्म देती है। अलग अलग कल्चर है, हर एरिया का अलग अलग आपके जो रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, वो सबके अलग अलग हैं। तो ये सब आपके किसी भी क्षेत्र में विषमता या डिस्पैरिटीज़ लाते हैं। इसके बाद में है चौथा, विनियोग की मात्रा में अंतर। विनियोग की मात्रा, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, क्यों करेगा? ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो वो ऐसे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पर कि उसको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, वहाँ उसको लॉस नहीं होगा। तो जो व्यक्ति है वो आपके ज़्यादातर जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया हैं उसमें आपका इन्वेस्टमेंट करेगा। जिस एरिया के अंदर आपके डेवलप नहीं है, एरिया डेवलप नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होगा। तो इसमें आपके इन्वेस्टमेंट में जो आपके आ जाता है, पूंजी भी आती है, आपके कैपिटल भी आती है और इसमें आपके जो लेबर है वो भी हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो गया, आपके लेबर और आपके कैपिटल बेस। तो इन दोनों के कारण ही आपके रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। ठीक इसी तरह से पांचवा जो कारण है वो है राजनीतिक व प्रशासनिक कारण, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। योजनाओं में राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से विभिन्न राज्यों की जो आपकी ग्रोथ है उसमें अंतर आ जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, विभिन्न राज्यों की जो प्रगति है वो समान नहीं होती, उनकी ग्रोथ इक्वल नहीं होती है। कहीं पर आपके इंडस्ट्रियल जो आपके डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर आपके इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पर आपके जो पॉलिटिकल आपके अप्रोच है वो कम होती है। तो इस प्रकार से आपके इसी कारण से आपके किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक व प्रशासनिक डिस्पैरिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। संपूर्ण देश में एक प्रकार की सरकार नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरकारें हैं जो कि अलग अलग आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिलेट करती हैं। तो इस कारण आपके राजनीतिक व प्रशासनिक अंतर भी आ जाता है। फिर उसके बाद में जो 6 फैक्टर है वो है अदर कॉजेज़। किसी भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ में जनता के दृष्टिकोण, सहयोग, साझेदारी, लोगों की सांस्कृतिक परंपराएं, ऐतिहासिक परिस्थितियां आदि विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त कृषि विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन,
मानव संसाधन आदि कारकों से भी प्रादेशिक विषमताएं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में इन सभी कारणों से प्रादेशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब किसी भी क्षेत्र में प्रादेशिक विषमताएं उत्पन्न होने के बाद किसी भी क्षेत्र का संतुलित विकास हो, उसके लिए कुछ सुझाव भी हो सकते हैं, जैसा कि पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके दृढ़ करने के लिए आपको एक नीति अपनानी पड़ेगी। दूसरा, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपके बहुस्तरीय नियोजन प्रणाली को अपनाना होगा, जिसको कि रीजनल प्लानिंग भी कहा जाता है। तीसरा, विविध केंद्र चालित परियोजनाओं को राज्य को हस्तांतरित करना होगा, ताकि स्टेट उन परियोजनाओं को अपने उन क्षेत्रों में आपके क्रिएट कर सके या उन क्षेत्रों में आपके डेवलपमेंट कर सके जो कि आपके विकसित नहीं हैं। चौथा, निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। पॉवर्टी आपके कम होनी चाहिए। पिछड़े राज्यों को अधिक सहायता राशि या फिर अधिक फंड्स दिए जाने चाहिए। विशेष कार्यक्रम तथा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना चाहिए और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय व तकनीकी सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो इस आधार पे आपके लगातार कार्य करने से किसी भी क्षेत्र की जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, प्रादेशिक विषमताएं हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके प्रादेशिक विषमता के कारण तथा उसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं किसी क्षेत्र की प्रादेशिक विषमता को कम करने के लिए, उसके बारे में बताया। धन्यवाद।